अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमर। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बैंगन और आलू। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होंगे और बहुत ही कम मसालों से हम इन्हें तैयार करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे काइंडली जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये झटपट बनने वाले आलू हैं, आलू बैंगन हैं और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बैंगन। बैंगन मैंने आधा किलो लिए थे। इन्हें 4 हिस्सों में करके कट कर लिया है, अच्छे से वॉश किया है। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं आलू। आलू भी मैंने आधा किलो लिए हैं। इन्हें मैंने क्यूब्स में 4 हिस्सों में करके कट कर लिया है क्यूब्स में। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी आलू और बैंगन की कटिंग कर लें। और उसके बाद मैंने ले लिया है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे बारीक लच्छों में काट लिया है। और 2 मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर, इन्हें बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने कूट लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है स्पाइसेस में ले लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है व्यूवर्स हल्दी, और हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है सूखा धनिया, और हाफ टी स्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया साबुत। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया। हरा धनिया मैंने आधी कटी ली है, इसको अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली हैं, इन्हें भी बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है हाफ कप ऑयल। अब मैंने ले लिया है एक पैन, इसको हमने रख दिया है चूल्हे पे, और अब इसमें मैंने डाल दिया है हाफ कप ऑयल सारा। और उसके बाद हम ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे बैंगन। बैंगन में हमने यहाँ पे फ्राई करने हैं व्यूअर्स, और ऑयल जो है वो सारा जो है वो बैंगन चूस लेंगे, इसलिए आप पे परेशान नहीं होना। बैंगन जो है वो जस्ट कर लेंगे सारा ऑयल। और 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है व्यूवर्स। अगर आप मेरे तरीके और मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैंने बैंगन जो है वो हल्की आंच पे फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इन सारे बैंगन्स को दोबारा अलग कर लूँगी। मैंने पैन जो है वो खाली कर लिया है। अब मैंने मज़ीद 2 चम्मच जो है ऑयल डाला है, उसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। व्यूवर्स, हमारा इस पूरे बैंगन आलू में हमारा जो ऑयल लगा है वो तकरीबन 1 कप से कम लगा है। हाफ कप हमने बैंगनों में डाल दिया था और उसके बाद हमने हाफ से भी कम इसमें डाला है और प्याज के लिए, प्याज फ्राई करने के लिए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है व्यूवर्स। प्याज हमने फ्राई नहीं करना, हमने हल्का सा सोते करना है। और यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी कह सकते हैं, एक हाफ कप के करीब से भी कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपने ये सिर्फ यही पानी ज़रूरत पड़े तो ऐड करना है, उसके बाद बैंगन आलू में पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने पानी ऐड करने के बाद अच्छे से टमाटर जो हैं उन्हें मैश कर लिया था। साथ ही मैंने डाल दिए हैं आलू। आलू डालने के बाद भी मैंने 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करूँगी और सारा मसाला इनके साथ मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, स्पाइसेस डालने के बाद भी 4 से 5 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी और तकरीबन आलूओं की भुनाई होते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो है मसालों की भुनाई और आलूओं की भुनाई काफ़ी अच्छी कर ली है। 5 से 6 मिनट मुझे हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बैंगन। बैंगन ऐड करने के बाद हम दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, आपने बैंगन आलू में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इन्हें पकाना है। तो बैंगन का कलर भी चेंज नहीं होगा और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज तैयार होंगे। आपने पानी के बगैर ही इन्हें पकाना है। मैंने यहाँ पे देखें बैंगन आलू सही अच्छे से मिक्स कर लिए हैं सारे स्पाइसेस। अब मैं इसको यहाँ पे हल्की आंच पे ढक कर रख दूँगी 10 से 15 मिनट। उसके दरमियान आपने इसे हल्की बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि बैंगन आलू जले नहीं।
15 से 20 मिनट बाद ये देखें व्यूवर्स, मैं इसको कितनी अच्छी माशाल्लाह बैंगन लग रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा से हिलाऊंगी और चेक करूंगी कि गले हैं कि नहीं। व्यूवर्स, अभी आलूओं में हल्का सा फ़र्क था, तो मैं इसको दोबारा हल्की आंच पे ही बिना पानी डाले इसको ढक कर रख दूंगी और दोबारा 10 से 15 मिनट इसे दम वाली आंच पे ही मैं इसे पकाऊंगी। और अब हम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम दोबारा इसको चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में ही लग रहा है कि सालन हमारा जो है वो अच्छे से बन गया है। व्यूवर, आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि सालन लगे नहीं। और यहाँ पे हमारा सालन जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। अब मैंने इस पे ऐड कर दिया है हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम सालन के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम नीचे ऑन ही है अभी। और ये हमारा सालन जो है व्यूवर्स वो बन के तैयार हो गया है। देखें जितना अच्छा ये खाने में देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा ये खाने में है।